Assalamualaikum viewers, this is Sonia Rafiq. Welcome back to day 2 of this 10-day parts of speech series. So students, अगर आप चैनल पर न्यू हैं और आपने इससे पहले की वीडियो यानी इंट्रोडक्टरी सेशन वॉच नहीं किया तो काइंडली जाकर पहले उसको ज़रूर देखिए, बिकॉज़ उसमें मैंने इन डिटेल बताया है कि इस कोर्स का कंप्लीट रोड मैप क्या है, इसका क्या फॉर्मेट होगा, किस तरह से हम इस कोर्स को लेकर चलेंगे और आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उसको ज़रूर वॉच कीजिए। उसका लिंक मैंने आई बटन में भी शेयर कर दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डाइव इन टुडेज़ वीडियो। सो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, ये इंग्लिश के बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और ये टोटल 8 हैं। जिस तरह दुनिया में हर चीज़ का कोई ना कोई काम है, इसी तरह इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी अलग अलग फंक्शन है। कोई क्वालिटी को बयान करता है, कोई वर्ड्स को कनेक्ट करता है। सो इनके डिफरेंट रोल्स की वजह से इनको 8 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। अब वो 8 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन सी। Number 1, noun, then pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. इन सब को हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे। रोज़ हम एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन। सो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन और फीलिंग। व्हाट डज दिस मीन? वेल, नाउन जो है बेसिकली इट्स अ नेमिंग वर्ड। ठीक है, यानी ये किसी चीज़ का नेम होता है। ये किसी पर्सन का नेम भी हो सकता है, किसी जगह का नेम भी हो सकता है, किसी चीज़ का नेम हो सकता है। ठीक है, कोई आइडिया, एक्शन या फीलिंग, यानी जिन चीज़ों को आइडिया और फीलिंग यानी ये वो चीज़ें हैं जिनको आप छू नहीं सकते, ये भी नाउन में आती हैं। एक्शन यानी कोई काम। अच्छा, यहाँ पे यू मे बी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हों कि एक्शन जो है ये तो वर्ब है। सो यहाँ पर ये भी मैं इंशाल्लाह आगे क्लियर करूँगी कि एक्शन किस तरह से नाउन है। ओके, सो इस वीडियो में हम बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्लियर करने जा रहे हैं। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज पार्ट्स ऑफ स्पीच की बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आगे आ रहे हैं और उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स हम क्लियर करेंगे। सो आई टोल्ड यू कि नाउन जो है किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्शन या फीलिंग का नेम होता है। ओके, अब हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सो यहाँ पर आई हैव सम एग्जाम्पल्स। अली इज अ स्मार्ट बॉय। सो कैन यू टेल मी कि यहाँ पर नाउन कौन सा है? आई टोल्ड यू कि किसी पर्सन का नेम हो सकता है, प्लेस का, किसी चीज़ का, किसी फीलिंग का, एक्शन का। सो अली बेसिकली ये एक पर्सन का नेम है, सो इसीलिए ये नाउन है। आई लव म्यूजिक, इसमें नाउन कौन सा है? आई टोल्ड यू कि नाउन जो है ये किसी आइडिया, एक्शन या फीलिंग का या किसी चीज़ का नेम होता है। सो म्यूजिक भी तो कोई चीज़ है, राइट? सो ये भी नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब यहाँ पर ऑनेस्टी जो है ये वो चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, ये एक ऑनेस्टी ये भी नाउन है, मगर ये वो नाउन है, ठीक है, ऐसी चीज़ है जिसको हम छू नहीं सकते। ये सब भी नाउन में आता है। अच्छा, आगे आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स दे गेट कन्फ्यूज्ड, उन्हें समझ नहीं आती कि नाउन की टाइप्स कौन सी हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर याद रखिएगा कि नाउन की जो मेन टाइप्स हैं वो 5 हैं, राइट? दे आर डिवाइडेड इनटू 5 बेसिक टाइप्स, बट इन डिटेल, ठीक है, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 8 और 9 टाइप्स। ठीक है, वैसे मेन इनकी 5 टाइप्स हैं, लेकिन जो इसकी डिटेल टाइप्स हैं वो 9 है टोटल। वो 9 टाइप्स कौन सी हैं, मैं उन 9 की 9 टाइप्स को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको नाउन का एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट मिल सके, राइट? सो नाउ लेट्स सी कि वो 9 टाइप्स कौन सी हैं। सो हियर वी हैव इट्स टाइप्स: proper noun, common noun, abstract noun, collective noun, material noun, countable and uncountable noun, concrete noun, and the last one is verbal या gerund noun. Now let's understand कि इन टाइप्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं या ये कौन सी हैं। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन।
यहाँ पर मैंने आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और फ्यूचर में आपको अगर कोई उर्दू में इसके नेम्स पूछे तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसके साथ साथ इसकी उर्दू में भी एक्सप्लेनेशन और नेम्स लिख दिए हैं। प्रॉपर नाउन जिसे उर्दू में हम ज़ाती इसम भी कहते हैं। अच्छा, ये होता है कोई स्पेसिफिक नेम किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का स्पेसिफिक नेम हो सकता है, किसी चीज़ का स्पेसिफिक नेम, किसी जगह का, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक नेम से क्या मुराद है? अब जैसे अली है, ये एक नेम है ना, ये कोई किसी शख्स का नेम है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि वो लड़का, तो लड़का जो है ये एक जनरल चीज़ है ना, ये एक कॉमन चीज़ है, कॉमन नाउन है, यानी ये लड़का तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अली, अगर 10 लोग बैठे हैं तो अली जो है वो किसी एक बंदे का नाम होगा ना, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम होगा। सो इसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है, यानी किसी का कोई खास नाम, यानी किसी का जाती कोई नाम हो तो वो प्रॉपर नाउन है। अब अगर मैं कहूँ कि हमने ये वाला शहर देखा, शहर तो बेशुमार होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी शहर को नाम दे दूं कि हमने कराची देखा, तो ये कोई खास शहर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किताबें तो बेशुमार होती हैं, बट इफ़ आई से कि मैंने कुरान पढ़ा, तो कुरान एक कोई खास किताब का नाम है, राइट, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सो किसी शख्स या जगह का नाम अगर हो तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा, ठीक है। और अगर हम जनरली बात करें किसी भी लड़के की, किसी भी शहर की, यानी किसी भी आम चीज़ की बात करें, जैसे किताब है, किताबें तो बहुत सारी होती है, अगर मैं कहूँ मैंने किताब पढ़ी, तो ये जो है वो जनरल नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन, इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, यानी जो आम चीज़ हो। इसी तरह शहर है, बेशुमार शहर होते हैं, ठीक है, ये आम इसम है, कोई भी शहर हो सकता है, तो ये इसको फिर हम कह देते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दें कोई स्पेसिफिक, ठीक है, तो फिर वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो चीज़ें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, राइट, ये फीलिंग्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली वी कैन टच फीलिंग, राइट, ये खूबी हो सकती है, जैसे ऑनेस्टी, आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, राइट, हालत हो सकती है, किसी की कंडीशन हो सकती है, जैसे कोई बीमार है, तो ये बीमार होना जो है, ये बीमारी, इसको हम छू नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील दिस, राइट। सो इस तरह की चीज़ें जिनको हम छू नहीं सकते फिजिकली, वो आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, ठीक है, ये नाउन की एक टाइप है, जैसे प्यार, मोहब्बत, लव, सैडनेस, ऑनेस्टी। होप सो के इट्स क्लियर टू यू नाउ। नेक्स्ट कम्स कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव इसके नाम से ही शो हो रहा है कि किसी चीज़ को जमा कर देना, ठीक है, ये बेसिकली किसी ग्रुप का, या ठीक है, किसी चीज़ को जमा कर दें, एक ग्रुप बना दें बेसिकली, तो ये उसका नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास, तो क्लास जो है ये स्टूडेंट्स की गैदरिंग का नेम है, ठीक है, जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं तो क्लास बनती है। टीम कब बनती है? लोगों के मिलने से, वो 2 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, फैमिली लोगों के मिलने से बनती है, ठीक है, वो 2 हो सकते हैं, एक से ज़्यादा, ठीक है। सो वो आता है कलेक्टिव नाउन। क्लास कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट कम्स मटीरियल नाउन। अच्छा, मटीरियल जो है इसके नेम से ही शो हो रहा है कि मादी चीज़ें, ठीक है, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे वाटर है, गोल्ड है, वुड है, ठीक है, सो ये मटीरियल नाउन है। नेक्स्ट कम्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ओके, सो इनके मीनिंग्स आप जब सुनेंगे तो तभी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि बेसिकली व्हाट डू दे मीन, राइट। काउंटेबल नाउन मीन्स जिनको आप काउंट कर सकें, एंड अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एप्पल्स हैं काफ़ी सारे, तो कैन यू काउंट दैम? ऑब्वियसली आप उन्हें काउंट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इतना सारा वाटर है, कैन यू काउंट इट? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, आप उसे काउंट नहीं कर सकते। सो जिन चीज़ों को काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, जिनको नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल हैं, लाइक मिल्क, शुगर, एयर, राइट। नेक्स्ट कम्स कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, मादी इसम। अच्छा, ये भी उसे ही कहते हैं जो नज़र आए, ठीक है, जिसे छुआ जा सके, जैसे टेबल है, बोतल है, चेयर है। अब कॉन्क्रीट नाउन में और मटीरियल नाउन में फ़र्क क्या होता है? सो कॉन्क्रीट नाउन और मटीरियल नाउन का फ़र्क आप यहाँ से याद रख लें कि जो मटीरियल नाउन होता है ना, बेसिकली इससे आगे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, राइट, ये मादा होता है, ठीक है, इससे आगे चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन होता है ये इससे
आगे मज़ीद बाज़ों का चीज़ें नहीं भी बनाई जा सकती, ठीक है। अब जैसे चेयर है, ये किसी मुआद से बनी है, लेकिन इससे आगे मज़ीद चेयर नहीं बनाई, इससे आगे मज़ीद कुछ नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। सो बेसिकली ये इनमें फ़र्क होता है। जो कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं ना, उनको आप अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, उन्हें छू सकते हैं, चख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर मटीरियल नाउन को आप अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकें, राइट। सो मटीरियल नाउन से आगे चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्क्रीट नाउन जो होता है ये समटाइम्स, सो हम कह सकते हैं कि जो मटीरियल नाउन है, हर मटीरियल नाउन कॉन्क्रीट नाउन हो सकता है, लेकिन हर कॉन्क्रीट नाउन मटीरियल नाउन नहीं हो सकता है। ये इसका मेन डिफरेंस है। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं इसमें इन डिटेल जो है इस पर आगे वीडियो बना दूंगी, मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ इसको क्लियर कर दूंगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं वर्बल या जेरंड नाउन। वर्बल इसके नेम से ही शो होता है कि ये फेल से बना हुआ इसम है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि ये आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वर्ब में और वर्बल नाउन में। वर्ब जो होता है ना, ये होता है काम करना। जैसे मैं उठा, अब उठा जो है ये मैंने काम किया, लेकिन उठना ये एक नाउन है, ठीक है। उठना ये मैंने काम नहीं किया, ये मैं जस्ट बता रही हूँ। उठना ये एक चीज़ है, ठीक है, ये नाउन में आएगा। अगर मैं कहूँ मैं खेली, तो ये मैंने काम किया है, ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब है काम करना, मैंने काम किया है। लेकिन अगर मैं सिंपल बात करूँ कि खेल, तो ये एक सिंपल बात कर रही हूँ ना, खेल, ये होगा वर्बल नाउन। रीडिंग पढ़ना, ठीक है, लाफ्टर हंसना, ये नाउन्स हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये 9 टाइप्स थी नाउन की, डिटेल टाइप्स। बेसिकली इसकी 5 टाइप्स हैं। इसकी आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे दी हैं। ये मैं आपको PDF नोट्स में शेयर कर दूंगी ताकि आपकी मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको टेबल में एक्सप्लेन किया है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कम्स, अच्छा, इसकी अब समरी आती है। सो समरी, लेट मी टेल यू कि आज हमने क्या पढ़ा, इसको इन शॉर्ट जो है वो समझ लेते हैं। सो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। ये किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है। ये किसी शख्स का, जगह का, चीज़ का, फीलिंग का, ठीक है, नेम हो सकता है। It represents a person, place, thing, idea, action or feeling. I have already told you. There are 5 basic types and 9 detailed types. I told you. Each type has its unique role and usage. Obviously, उनके different roles की base पे उनको इस तरह different types में या categories में classify किया जाता है। अब यहाँ पर activity time आता है। चूँकि इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले आई हैड टोल्ड यू कि इसमें हम आपको एग्जाम्पल्स के साथ और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू आपको समझाएंगे। सो नाउ कम्स एक्टिविटी टाइम। अब एक्टिविटी टाइम आता है। नाउ इट्स योर टर्न। आपको बताना है कि ये कौन से नाउन है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इसके अलावा मैं आज आपको एक और टास्क भी दूंगी, राइट। सो अली आयशा बाबर, आपकी आसानी के लिए मैंने ये भी लिख दिया है कि ये जो है वो शख्स का नाम है या जगह का नाम है, ताकि आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। अली आयशा बाबर ये पर्सनस नेम है, तो ये क्या है ये अब आपको बताना है। मैंने आपको बता दिया किसी शख्स का नेम, अगर कोई स्पेसिफिक नेम हो तो वो क्या होगा। कराची, लाहौर, चाइना, ठीक है, ये क्या है। बुक, चेयर, बोतल, ग्लास, ये चीज़ें ये किस नाउन में आएंगी। बॉय, स्लीप, अच्छा बॉय को काटते हैं, ठीक है, इससे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। बॉय को काटते हैं। स्लीप, यंगनेस, ग्रीफ, हैप्पीनेस, यानी जो कंडीशन या फीलिंग्स हैं ये किस नाउन में आएंगी। इंटेलिजेंस, गुडनेस, अगैन ये वही चीज़ें हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, ठीक है। खूबियाँ या खामियाँ, ये यू नो व्हाट टाइप ऑफ नाउन इज दिस, ये आपको बताना है। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर, इसको बहुत केयरफुली देखना है। इसके बारे में स्पेशली आपको मुझे बताना है कि ये कौन से नाउन हैं। अगर आपको ना समझ आए तो इंशाल्लाह आई डेफिनेटली एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट है प्रेयर्स, फास्ट, ठीक है, यानी नमाज, रोज़ा, ये कौन से नाउन हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इनको गौर से देखें, ठीक है। ना समझ आए वीडियो को दोबारा वॉच करें और फिर मुझे बताएं कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। सेल, परचेजिंग, रिसीविंग, ये कौन से नाउन हैं। लव, हेट, एंग्जाइटी, हर चीज़ बता दी है, ठीक है। सो इसके बारे में आपको मुझे बताना है कि ये कौन से नाउन है। दिस इज़ योर टास्क। सो कमिंग टूवर्ड्स योर टास्क, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ के आपको अपने रूम में 5 नाउन्स सर्च करने हैं, ठीक है। यहाँ पे आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स टू, लाइक चेयर है, ठीक है। और फिर इसी तरह आपको ये नाउन्स फाइंड आउट करके उनके नेम्स और उनकी टाइप्स भी लिखनी है, ठीक है। जैसे चेयर है,
इट कम्स अंडर कंक्रीट नाउन, राइट। वाटर है, ये मटीरियल नाउन में आता है। इसी तरह आपको 5 थिंग्स या 5 नाउन्स फाइंड आउट करने हैं अपने रूम में, और उनके साथ नाउन की टाइप लिखनी है, राइट। सिमिलरली आपको एक जुमला लिखना है हर नाउन पर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ चेयर इन माई रूम। दिस इज फॉर योर स्पोकन प्रैक्टिस, ठीक है। सो अगर आपके रूम में चेयर है, उस पर आप सिंपल सा एक सेंटेंस लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नाउन है। आई हैव अ चेयर इन माई रूम, साथ मेंशन करें कि ये नाउन की कौन सी टाइप है। अगर आपके रूम में फॉर एग्जांपल टेबल है, तो एज वी नाउ कि टेबल भी एक नाउन है, तो आप कह सकते हैं आई हैव अ नाउन इन माई रूम। ये बेसिकली आपकी स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस को भी बूस्ट अप करेगा, राइट। माई ब्रदर अली इज रीडिंग अ बुक। अब इसमें अगर आप गौर करें तो 2 नाउन है, अली भी नाउन है और बुक भी नाउन है, ठीक है। अब ये कौन से नाउन है, ये अब आपको बताना है। आई ड्रिंक वाटर एवरी डे, वाटर भी नाउन है। इसी तरह आपको अपने रूम में फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा कि आपको फाइंड आउट करना है आपके रूम में कौन कौन से नाउन्स हैं, उनको नोट डाउन कीजिए। स्टेप 2 होगा उन नाउन्स पर साथ उनकी टाइप्स मेंशन कीजिए, ठीक है, यानी ये कौन सा नाउन है। स्टेप 3 होगा, ठीक है, लास्ट स्टेप क्या होगा कि उन पर आपको एक एक सेंटेंस बनाना है, ताकि आपकी स्पोकन इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो। और फिर ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सबमिट करवाना है। स्टूडेंट्स, अगर आप 10 डेज तक मेरे साथ इन चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, इन टास्क को डेली सबमिट करवाते हैं, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी एफर्ट कर लेते हैं ना, तो इससे आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगैन स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर भी कोई कन्फ्यूजन हो, डू लेट मी नो अबाउट दैट, आई विल डेफिनेटली गाइड यू। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, फिर मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगी। कहीं पर भी कन्फ्यूजन है, तब तक आगे ना बढ़ें जब तक आपकी कन्फ्यूजन्स क्लियर नहीं होती हैं, राइट। सो वीडियो अगर पसंद आए इसको ज़रूर लाइक करें, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, हु रियली वांट टू लर्न, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर अपडेटेड वीडियोज़। थैंक यू सो मच।